ये कहा जाता है भाई प्यार करेंगे तो ज़िंदगियाँ खुश हो जाएंगी या फिर हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। लेकिन यह प्यार करने के बाद भी कुछ लोग धन्य नहीं होते, ना ही उनका जीवन खुशी से भरपूर होता है, फिर भी उनके जीवन में उथल पुथल हो जाया करती है। कुछ लोगों का कहना ये होता है ना, जैसे कि बहुत सारे गरीब लोग होते हैं, वह सोचते हैं कि भाई हमारे पास पैसा हो जाएगा, हम इतने खुश हो जाएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, मतलब बहुत सारी उनके भीतर इच्छाएँ होती हैं। लेकिन अमीर लोग भी दुखी हैं दोस्तों, उनके भीतर की पूछें तो उनको और तरह की फिर टेंशन घेरे हुए हैं। तो कोई भी अपनी जगह पर खुश नहीं है आज के ज़माने में। बहुत सारे लोग अपने माँ बाप के खिलाफ होकर के प्रेम विवाह कर लेते हैं, घर से भाग जाते हैं, सोचते हैं कि जीवन अब सेटल हो जाएगी, अब किसी का कोई डर नहीं रहेगा, ज़िंदगी में कोई दुख दर्द नहीं रहेगा। लेकिन उनको क्या पता है यह दुखालय है, यह जो संसार है इसको दुखालय का नाम दिया गया है। यहाँ पर कहीं भी सुख मिलना इतना आसान नहीं है। आज की घटना में कुछ ऐसा ही होता है। पति कमाने के लिए गया था परदेश और पत्नी उसके पीछे से एक पड़ोसी के साथ नैनमटक्का करने लगी और 5 महीने की गर्भवती भी वह हो जाती है। उसके बाद जो इस घटना के अंदर होता है, पूरी जानकारी जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर एक हत्या होती है बड़ी ही मार्मिक तरीके से। आखिर क्या हुआ था इस घटना के अंदर, जानकारी पूरी यहाँ पर लेने वाले हैं, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना राजस्थान के अजमेर की है, जहां पर कुलदीप नाम का एक लड़का रहा करता है, पढ़ाई लिखाई कर रहा होता है। माँ बाप ने उसको पढ़ने के लिए छोड़ा हुआ है, तो वह स्कूल कॉलेज जाता है, अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी करता है। लेकिन पढ़ाई लिखाई के साथ वह कुछ और कबाड़ा भी कर रहा था। उसके साथ एक लड़की पढ़ा करती थी रेखा से नैनमटक्का भी करने लगता है और अब तो वह पढ़ाई पर कम ध्यान और रेखा के ऊपर कुछ ज़्यादा ध्यान दिया करता है। उसको लगता है कि रेखा अब उसकी जीवन संगनी ही बनेगी। रेखा भी उसकी तरफ आकर्षित होती है और दोनों को प्यार हो जाता है। दोनों का प्यार तकरीबन 5 साल तक परवान चढ़ता है। प्यार 5 साल तक चलने के बाद इनकी पढ़ाई लिखाई भी पहले ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन प्यार पीछे तक चल रहा था। प्यार की वैलिडिटी कुछ ज़्यादा थी। अब ये दोनों शादी करना चाहते हैं। दोनों अपने अपने घर वालों को पूछते हैं, दोनों के घर वाले मना कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर ये दोनों भाग कर के शादी कर लेते हैं और फिर वहीं शहर में दोनों अलग घर वालों से दूर रहने लगते हैं। घर वालों से दूर रहने लगते हैं। घर वाले बड़े परेशान किए, तो भाई शादी तो इन्होंने कर ही ली है। तो जो लड़के के घर वाले होते हैं वह इनको माफ़ कर देते हैं, कहते हैं कि चलो ठीक है, शादी तुमने कर ली, अब ऐसा करो घर वापस आ जाओ। लेकिन दोनों पति पत्नी गांव से दूर शहर में रहते हैं और ये वापस नहीं आते हैं, कहते हैं कि हम अब यहीं पर ठीक हैं। अब क्या होता है, अब इनका समय अच्छे से गुजरने लगता है। अब जो कुलदीप होता है वह कहता है रेखा से कि मैं कमाने के लिए क्यों ना कहीं दूर जाऊं। तो उसकी पत्नी रेखा कहती है ठीक है बिल्कुल जाओ, कमाई के बगैर कुछ नहीं है। तो जो कुलदीप होता है ये कमाने के लिए गुजरात चला जाता है और रेखा वहीं पर कमरे पर अकेली रह जाती है। यह कमा कर वहाँ से लाता रेखा के लिए सारी सुख सुविधाएं इकट्ठा करना चाहता था कि उसकी पत्नी को दुनिया का हर सुख मिल सके। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कुछ उल्टी ही हवाएं चलने लगती हैं उसके बाद में। जैसे ही कुलदीप कमाने के लिए गुजरात जाता है तो पीछे से पत्नी अकेली और तन्हा हो जाती है और कहा जाता है कि औरत, पैसा और खाना ये अकेले में नहीं छोड़ना चाहिए, वरना कोई भी मुंह मार सकता है, कोई भी लेकर भाग सकता है। यहाँ पर ऐसा ही यहाँ पर कुलदीप के साथ होता है। वह गुजरात में था, पीछे से उसकी पत्नी रेखा अकेली थी। रेखा के पड़ोस का जो कमरा था दूसरा सामने वाला, उसमें एक युवक रहा करता था जिसका नाम था रेखराज, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत था, सुंदर था। रेखा उसकी तरफ देखा करती और उसको देखकर आहें भरा करती है, क्योंकि उसका पति तो आने वाला है नहीं। तो वह रेखराज की तरफ जैसे देखती है तो रेखराज भी नोटिस करता है कि ये मेरी तरफ देखती है और वह समझ जाता है कि इसका पति तो है नहीं, यह शायद अकेली है, तन्हा है। उससे वह बात करने लगता है। दोनों बातों ही बातों में दोस्त बनते हैं और इन दोनों को प्यार हो जाता है। एक दिन रेखराज अब इस रेखा के घर में आकर के इसके साथ रात को संबंध बना लेता है। अब तो यह रोज रोज का काम हो चुका था। पूरी रात भर रेखा रेखराज को अपने घर में बुला लेती। रात भर यह पति पत्नी की तरह संबंध बनाते और घर में ही रहा करते थे। इसी तरह से मामला चल रहा था। कुछ दिन के बाद जो कुलदीप होता है वह वापस आता है जॉब से अपनी पत्नी रेखा के पास। तो अड़ोसी पड़ोसियों को कुछ भनक लग चुकी थी। कुलदीप को किसी पड़ोसी ने बता दिया कि तुम्हारी पत्नी तो बड़े मौज मस्ती में है और तुम ही कमाते फिर रहे हो। कुलदीप अपनी पत्नी रेखा को धमकाता है, कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, मुझे धोखा क्यों दे रही हो। और उसको धमकाकर कुलदीप समझता है कि ये समझ जाएगी। रेखा ने भी कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, आज के बाद ऐसा नहीं होगा।
कुलदीप फिर से जॉब पर चला जाता है, लेकिन रेखा कहाँ मानने वाली थी। वह पीछे से फिर से अपने प्रेमी रेखराज से मिलती रहती है। दोस्तों अब धीरे धीरे कुछ समय गुजरता है तो रेखा 5 महीने की गर्भवती हो जाती है, और 5 महीने की जब गर्भवती होती है तो अपने प्रेमी रेखराज से कहती है कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। लेकिन रेखराज एकदम से झिल्ला जाता है, कहता है कि तुम्हें क्या मालूम ये मेरा बच्चा है, तुम्हारे पति का बच्चा है। रेखा कहती है कि मेरा पति तो रहता ही नहीं है और यह बच्चा तुम्हारा है। लेकिन रेखराज नहीं मानता है। अब रेखराज उससे दूर दूर सा रहने लगता है। अब जो रेखा होती है उसको रेखराज इतना पसंद आ गया था कि वह उससे शादी करना चाहती थी और अपने उस पति को छोड़ना चाहती थी, जो रात दिन उसके लिए मेहनत करके, रात दिन एक करके उसके लिए कमा रहा था, बाहर विदेशों में पड़ा हुआ था। उस पति को वह छोड़ करके अपने प्रेमी के साथ वह शादी करना चाहती थी, जो कि बहुत गलत था दोस्तों। अब यहाँ पर रेखराज से शादी का प्रस्ताव रखती है तो रेखराज मना कर देता है। कहता है जब तू अपने पति की ना हो सकी तो मेरी क्या हो जाएगी, कल को किसी और के साथ मुंह मार लेगी, मुझे छोड़ देगी, मैं तेरे साथ शादी नहीं करूँगा। इस बात को सुनकर रेखा के पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है कि मैंने अपने पति को भी इसके लिए धोखा दिया और इसने मेरे साथ ऐसा किया। अब रेखा शादी से मना कर देता है। रेखा उसके ऊपर शादी में दबाव डालने लगती है। एक दिन की बात है, रेखा से मिलने के लिए रेखराज उसके घर पर जाता है, दोनों के संबंध बनते हैं। संबंध बनने के बाद रेखा फिर से कहने लगती है कि मेरे साथ शादी कर लो। रेखराज मना करता है तो दोनों के बीच में झड़प होती है और रेखराज उसको धक्का दे देता है। तो दीवार की जो किनारी होती है वह रेखा के सर में गड़ जाती है और वहीं पर गिर जाती है। रेखराज समझता है कि बेहोश हुई होगी, उठ जाएगी। वह वहाँ से उसको ऐसे ही उसी हालत में छोड़कर निकल जाता है। दोस्तों अगर पति होता या फिर सच्चा प्रेमी होता तो जैसे ही रेखा का सर दीवार में लगा था वह उसके पास बैठता, उसका इलाज वगैरह करवाता। लेकिन वह ना प्रेमी था, ना वह पति था। वह प्रेमी की जगह पर हवसी था, सिर्फ अपना मतलब निकाल रहा था। दोस्तों यहाँ पर रेखराज तो वहाँ से चला जाता है। पीछे से वह औरत अपने घर में पड़ी रहती है, खून बहता रहता है। बेहोश थी और इतना खून बहता है कि उसकी मौत हो जाती है। कोई पड़ोसन उसके घर में कुछ सामान लेने के लिए आती है। वह देखती है कि वह तो मृत पड़ी है और उसका सर दीवार से टकरा करके उससे खून निकला हुआ है। दोस्तों जो पड़ोसन होती है अब रेखा की सास के पास फ़ोन कर देती है। रेखा की सास भी भाग कर आती है। आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। पुलिस को बुलाया जाता है और कुलदीप के पास भी फ़ोन कर दिया जाता है। पुलिस वहाँ पर आती है, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लेकिन यहाँ पर ना गला दबाया गया था, ना कोई और बात हुई थी। तो यहाँ पर उसके सर में चोट थी और वह भी दिखाई दे रहा था कि दीवार में सर लगा है, उससे चोट हुई है। तो पुलिस कुछ समझ नहीं पा रही थी कि यह हत्या है या फिर यह गिर गई है किसी दीवार के ऊपर, या फिर गलती से इसको चोट लगी है। तकरीबन 1.5 साल गुजर जाते हैं। 1.5 साल गुजरने के बाद यह केस नया मोड़ लेता है। सीडीआर लोकेशन ट्रेस वगैरह की जाती है। तो पुलिस को पहले तो ये पता चलता है कि भाई लव अफेयर रेखराज के साथ चला हुआ था, और फिर उस समय जब वह मरी थी उससे 2-1 घंटे के आसपास अराउंडिंग समथिंग उसमें जो रेखराज है वह रेखा के घर पर ही था। तो पुलिस रेखराज को उठाती है और सख्ती से पूछती है तो बता देता है कि मैंने तो ऐसे ही धक्का दिया था, उसकी मौत हो जाएगी, मुझे यह पता नहीं था। दोस्तों रेखराज को पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है और विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाता है। उस औरत के पेट में जो बच्चा था उसकी भी मौत हो गई, उसका तो कोई कसूर नहीं था। औरत जिसने मौज मस्ती ली पति के बाद उसको तो सज़ा मिलनी ही थी, उसकी तो हत्या कर दी गई। यह उसके साथ होना ही था, क्योंकि इतने सीधे साधे पति को धोखा जो दे रही थी। जो प्रेमी था जो सिर्फ मौज मस्ती कर रहा था उसके साथ, वह अब जेल में है, उसके भी साथ ऐसा होना था। यह नियति है दोस्तों। कोई भी आपको ज़िंदगी भर के लिए आपकी गारंटी नहीं ले सकता है। कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका से कहता हो कि तुम अपने पति को छोड़ दो, मेरे साथ रहने लगो, नहीं ले सकता ज़िंदगी भर की गारंटी। वो सिर्फ 1 घंटा 2 घंटे की गारंटी ले सकता है अपने साथ रखने की, उसके बाद उससे तुमसे कोई मतलब नहीं होता। तो अपनी ज़िंदगी को और अपने घरों को तबाह ना करें किसी ऐसे चक्कर में पड़कर जो सिर्फ हवस के पुजारी होते हैं और आपके साथ सिर्फ हवस का रिश्ता रखना चाहते हैं। दोस्तों आप यहाँ पर क्या कहना चाहोगे इस घटना के बारे में, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगला प्रोग्राम जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।